कांग्रेस के नौजवान कार्यकर्ता आदिल सुलेमान पर हुए हमले के खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ी रैली निकाली है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ लीडर मौजूद हैं। एक जानिब मेरे साथ वाहद बाबा हैं जो हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। एक तरफ सीनियर कांग्रेसी लीडर जनाब मजहर आलम खान है। सर, मामला क्या है? हालांकि पुलिस डिनाई कर रही है इस पूरे मामले में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो पुलिस कमिश्नर जो एक IPS अधिकारी हैं, एक जिम्मेदार शख्स हैं, जो वो क्लियर कर रहे हैं कि मैंने उस वाक़े पर मैं मौजूद नहीं था, जो मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है, वो आदिल को मैंने नहीं मारा है। वो क्लियर ऑन रिकॉर्ड एक IPS अधिकारी स्टेटमेंट दे रहा है, फिर भी आप उस IPS अधिकारी के स्टेटमेंट को कबूल करने तैयार नहीं है। हमारे पूरे लीडर्स ने ये डिमांड किया है कि उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। उसके इन्वेस्टिगेशन अगर होगा, उसके आई विटनेस वहाज बाबा निकलेंगे, मुबीन निकलेंगे, मंसूर साहब निकलेंगे। सर, अगर आप भी क्लेम कर रहे हैं कि आप उसके आई विटनेस है, तो माजरा क्या है सर? पल टू पल क्या क्या हुआ? माजरा सिर्फ इतना है कि रात के 2 बजे पुलिस डिपार्टमेंट दरगाह पर, मुस्लिम चौक पर, 7 गुम्बद पर नौजवानों को बेदर्दी से, बेरहमी से मार रही थी और व्हीकल्स को डैमेज कर रही थी। जिस बात की इत्तला मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा को मिली, उसके बाद में हमें इस बात की इत्तला मिली। मोहतरमा ने हमसे कहा कि वहां पर जाओ, तो फौरन हम वहां पर पहुंचे। पहुंचने पर पुलिस डिपार्टमेंट के गाड़ियों ने हमें रोका। हम जब नीचे उतरे, आदिल सेठ ने कमिश्नर साहब को मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि ये वहाज बाबा है, तो ये साहब हैं, तो उन्हें मुझे आदिल सेठ ने आगे बढ़ाया। और आदिल सेठ जब बोलना शुरू किए कि आप क्यों इस तरीके की जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, और ना कोई सेक्शन 144 है, ना कर्फ्यू है, ना एडमिनिस्ट्रेशन से कोई प्रियोर अनाउंसमेंट है, उसके बावजूद क्यों व्हीकल्स को डैमेज किया? ये बोलना चाह रहे थे, बोलने भी नहीं दिया गया। बेतुक्का बेरहमी से मारा गया। कौन मारे सर? कमिश्नर साहब और उनके तमाम साथी। जो उनके साथी नहीं मार रहे थे, कमिश्नर साहब उनको भी मारना शुरू किया। यानी कि आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप खुद आंखों से आपने देखा, आप चश्मदीद गवाह हैं। आप क्लेम कर रहे हैं कि कमिश्नर खुद ने जो है आदिल सुलेमान को अपने हाथ से डंडे से मारा। ना क्लेम है ना एलिगेशन है। मेरा डिमांड ये है, लीडर्स का डिमांड ये है, इन्वेस्टिगेशन करें। नहीं, आप चश्मदीद गवाह है ना सर? तो मैं निकलने वाला हूँ इन्वेस्टिगेशन में, इसीलिए कह रहा हूँ मैं चश्मदीद गवाह हूँ। आने वाले दिनों में उसके वीडियोस भी आने वाले हैं, उसके फोटोज भी आने वाले हैं, मैं गवाह होने वाला हूँ उसमें। तो सर, आदिल ने जब इंट्रोड्यूस कराया, आपका इंट्रोड्यूस कराया कि आप वाहद बाबा हैं, साहिब हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मुझे आगे भेजा गया, हम तमाम लोग आगे गए। उसके बाद में आदिल सुलेमान सेठ साहब ये जुल्म ज़्यादती के ताल्लुक से बयान नमस्ते बोलकर बात शुरू करना चाह रहे थे, बात ही नहीं करने दिया गया और सिर्फ बेरहमी से मारा गया। कमिश्नर ने मारा? सब लोगों ने मारा। अच्छा, हमला कितना था सर उस टाइम पे? हमला 6 लोगों का हमला था। हाँ। 6 लोगों का हमला था। सर, इस तरह का भी बातें आ रही हैं कि किसी एक कांस्टेबल ने कहा सर ये खमर साहब के मंदी है, मतलब तो ऐसा ही बताया जा रहा है कमिश्नर साहब ने उनको भी पिटा के तनख्वाह गवर्नमेंट के लेते हैं और वकालत वहाँ पर करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि आदिल सुलेमान सेठ कोई रौड़ी नहीं है, कोई गुंडे नहीं है, ये एक इज्जतदार पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, MLA की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इतना कहने पर वो कांस्टेबल्स को ही मारा गया। ये थे वाहद बाबा का ये भी कहना है कि आदिल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो वो खुद आई विटनेस सामने आएंगे। अगर से मामले की सही तहकीकात कराया जाए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।